हम आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 9 सालों में कुछ नहीं जनता के लिए की है। तो हम कहना यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ दिन बचा है, कुछ अच्छा कार्य करें, नहीं तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सरकार टीजीटी और पीटी की पेपर कराना ही नहीं चाहती है, बार बार डेट देती है कि अब पेपर होंगे। क्या आपकी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है। उनकी 2 अच्छाई बताइए। उनसे जब भी मिलिए तो ये नहीं लगता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज हम बात करने वाले हैं एक युवा नेता से जो समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव भी हैं। जानेंगे हम इनसे कुछ सवालों के जवाब और जानेंगे इनकी पार्टी और छात्रों के बारे में। ये क्या सोचते हैं, ये क्या राय रखते हैं और इनका विजन क्या है। आइए हम स्वागत करते हैं प्रदेश सचिव का, श्रीमान देवेंद्र यादव जी। सादर प्रणाम, मैं देवेंद्र यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये प्रदेश सचिव होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है? प्रदेश सचिव छात्र सभा का एक संगठन है जिसकी जिम्मेदारी है कि आप छात्रों के हक की लड़ाई लड़िए। छात्र संगठन के बारे में लोग बताइए कि छात्र सभा होता क्या है और छात्र संगठन है क्या। छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए काम किया जाता है। आपने बताया कि हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके सहयोग करते हैं, तो उनकी जो लड़ाई होती है छात्र की किस प्रकार की होती है जिसमें आप उनका सहयोग करते हैं? छात्र जब जाते हैं विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, तो जब नए छात्र होते हैं तो उनके पास बहुत ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो नहीं हो कर पाते। तो उसी को लेकर के जो छात्र संगठन है उसमें कार्य करता है। हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, छात्र सभा पदाधिकारी ये रहते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि आप समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं, तो छात्र सभा काम कैसे करता है, इसके बारे में आप बताइए। छात्र सभा विश्वविद्यालय में काम करता है। कोई बच्चा जब 12th पास करके जाता है एडमिशन के लिए, उसकी काउंसलिंग उसको नहीं पता होती है कैसे होती है, और उसको बहुत ही दिक्कत होती है जब नया बच्चा जाता है विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए। तो उस बीच छात्र सभा उसमें बच्चे का मदद करती है, जैसे भी हो सके उस तरह उसको एडमिशन दिलाना, काउंसलिंग कराना, उसका फीस वगैरह जो भी व्यवस्थाएं हैं करना, सब तरह की व्यवस्था कराती है ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जी, तो आपका समाजवादी पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी से देखिए जुड़ाव, हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उसके नेता उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने देखा, उनके पास विजन है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा उनका हम लोग को काम लगा, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को चुने। सर, हम देखते आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, चाहे आपके जो भी नेता हैं, स्टूडेंट यूथ के लिए क्या वो सोचते हैं कि स्टूडेंट को ये गाइड किया जाए, स्टूडेंट के लिए ये करियर बनाया जाए, चाहे ये कॉलेज उन्हें दिया जाए? क्या आपकी पार्टी इस बारे में क्या विचार करती है? बिल्कुल विचार करती है। हमारी पार्टी छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। ऐसा कभी नहीं रहा कि छात्र के लिए कभी लड़ाई न लड़ी हो। जब भी छात्रों की बात आती है तो हमारी पार्टी हमेशा से छात्रों के साथ खड़ी होती है। सर, जब 2022-23 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो आपकी पार्टी की हार हुई, जी, तो इसका कारण क्या रहा? देखिए पार्टी की हार और जीत तो लगी रहती है। कहीं न कुछ कमियां हो रही होंगी हमारे पार्टी में। तो उस चीज को हम लोग 24 में मेहनत करके, देखिए हम लोग लोकसभा के चुनाव में अच्छा मेहनत किया, लोगों के बीच गए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को हम लोगों ने बताने का काम किया कि कैसे वो आम जनमानस के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं और गरीब के लिए सोचते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं। तो उस चीजों को हम लोगों ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों को बताया 2024 में लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव में अच्छा हम लोग का रहा परफॉर्मेंस, उसी के तर्ज पे हम लोग काम करेंगे 2027 के लिए। एक समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमारे नेता को हम लोग सीएम बनाए। 3 ऐसे पॉइंट आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से 2022-23 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई? हमारे पार्टी में कोई कमी नहीं है और कोई कमियां भी नहीं थी 2022 चुनाव हारने के लिए। और 2017 के परफॉर्मेंस में से अच्छा परफॉर्मेंस 2022 में हमारा रहा। और प्रदेश में 27 ऐसी सीटें थी जो हमारे 5,000 कम वोटों से हमारे प्रत्याशी हारे। तो
हम लोग उससे भी बेहतर काम 2027 में करेंगे। प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और युवाओं के लिए और आम जनमानस के लिए अच्छा कार्य किया जाएगा, अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, पढ़ाई पे बच्चों को फोकस दिया जाएगा। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास बहुत ही ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जा करके कहा जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको ही वोट क्यों दें? आप ऐसा हमें क्या दे रहे हैं? आप हमारे ऑडियंस, हमारा समाज, हमारे लोग, जनता को आप ऐसा क्या देंगे? चाहे आप ऐसा क्या दे चुके हैं कि हम आपको 2027 में वोट दें? 2012 से 2017 सरकार रही और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने 12th पास करते हुए बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, लैपटॉप पूरे प्रदेश में बच्चों को देने का काम किया, टैबलेट देने का काम किया, जिससे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा अच्छी हो सके। और बहुत ऐसी चीजें थी जिन्होंने छात्रों के लिए किया। पूरे 5 साल सरकार में विधवा पेंशन और महिलाओं के लिए हर महीने उनको दवा के लिए चाहे जो भी चीजें थी सब देने का काम किया। युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता दिए 5 साल तक जब तक सरकार रही। और भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया पूरे 5 साल में। और काम आगे करने का उद्देश्य भी है कि सरकार जब भी आए 27 में जब हम लोग की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की प्रदेश में, तो हम लोग उस पर काम करेंगे और हमारे नेता उस पर काम करेंगे। पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के सवाल करते हैं आपसे। फैमिली प्रेशर और पॉलिटिक स्ट्रगल दोनों में सबसे हैवी आपको क्या लगा? पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रगल है। हम लोग आम जनमानस, आम छात्र हैं और आम बहुत, मेरा परिवार बहुत पिछड़े गांव से आता है। जनपद से कुछ ही दूर पर हम लोग का गांव है, ये पिछड़ा है। उस जगह से हम लोग निकल करके और प्रदेश की राजनीति में हम लोग गए और छात्र संगठन में हमको पद मिला। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, काफी समय लगा, बहुत कुछ है। जैसा कि आपने बताया कि मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा है, तो आपके गांव की 3 ऐसी कमियों को आप उजागर कीजिए जो आपकी सरकार आने के बाद सबसे पहले उस कार्य को करेंगे। कि हमारे गांव में सबसे पहले तो हॉस्पिटल है एक गवर्नमेंट का, जिसमें डॉक्टर भी कभी समय से नहीं बैठते हैं और आप इलाज के लिए चले जाएंगे तो कभी इलाज भी नहीं हो पाएगा। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले उस हॉस्पिटल को अच्छा काम कराने का काम करेंगे। और गांव है तो जानते ही हैं, अच्छा रोड नहीं है इस समय, स्ट्रीट लाइट नहीं है रोड पे। तो इस सब कामों को हम लोग, सरकार जब हमारी आएगी उसमें करने का काम किया जाएगा। आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ पार्टी में जुड़ने के बाद? देखिए, हमारे जीवन में बदलाव हुआ पार्टी से जुड़ने के बाद। हम अधिक से अधिक समय राजनीति में दे पाते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, कभी भी किसान का मुद्दा हुआ, चाहे खाद को लेकर के, चाहे छात्र की बात हुई, कहीं भी हम लोग आए दिन धरना देते हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार इस चीज को माने कि सरकार कुछ गलतियां कर रही है। उस गलतियों को हम लोग उजागर करते हैं जब भी मौका आया, चाहे हमारा जनपद जनपद से हो या प्रदेश में हो, कहीं भी हम लोग जाकर के धरना उरना देने का काम करते हैं आम जनमानस के लिए। आपने बताया कि जब भी वर्तमान सरकार कुछ गलतियां करती हैं तो हम उस गलतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। आपने एक मुद्दा उठाया किसानों का, तो किसानों को ऐसा क्या चीज की इस टाइम पूर्ति नहीं हो पा रही जो आपकी सरकार अगर आती है तो वो किसानों की पूर्ति करेगी? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो किसानों के लिए सबसे पहले तो उस समय से, देखिए आज भी गांव में आप जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा लोग बिजली से पानी खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो समय से बिजली ना देना सबसे बड़ी नाकामी सरकार की समय यही है। मंत्री जी हैं, बिजली मंत्री, कहते हैं कि हम बिजली 24 घंटा दे रहे हैं, लेकिन जब आप किसान से पूछेंगे, किसान का दर्द समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मंत्री सही नहीं कह रहे हैं। तो दिक्कत है किसान को इस चीज से। ये बात आपने बहुत सही कहा कि हमने भी देखा है और न्यूज में भी एक बार सुना मैंने कि गांवों में खेत की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल तक बिजली नहीं पहुंच पाती। कई गांवों में तो लोग जानते भी नहीं कि ट्यूबवेल होता क्या है।
तो ये सब समस्याएं हमारे शहर, हमारे गांव और हमारे प्रदेश में रहती हैं। इन्हीं सभी समस्याओं से एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किसान के लिए क्या-क्या जरूरी है जो वर्तमान सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही और आपकी सरकार उसको पूर्ण करेगी। देखिए, किसान की जब बात आती है तो किसान को चाहिए समय से बिजली मिल जाए, समय से खाद मिल जाए और उसके फसल का मार्केट में अच्छा रेट मिल जाए। और तभी किसान अगर खुश होगा तो देश खुश होगा। किसान खुशहाली की तरफ जाता है तो देश खुशहाली की तरफ जाता है और हमारा देश किसानों से जुड़ा हुआ है। आप छात्र सभा से जुड़े हुए हैं, तो सर हमारे एक माइंड में क्वेश्चन आया है, आप भी महसूस किए होंगे, हमारी ऑडियंस भी महसूस की होगी और वो लोग महसूस किए होंगे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। पेपर बहुत लीक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं, सेंटर पे पहुंचते हैं, पता चलता है पेपर लीक। सालों की मेहनत, साल 2-2 साल की मेहनत बर्बाद। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, निकम्मी सरकार है और छात्रों के लिए कुछ नहीं करती है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो सारी दिक्कतें तो छात्र झेल के जाता है पेपर देने और जब पेपर दे करके आता है, घर आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये तो सबसे पहले हम सरकार की असफलता की बात करेंगे ना कि सरकार असफल है इसमें। और आए दिन पेपर लीक का मामला, बच्चे परेशानी झेल के जाते हैं, उनका पैसा लगता है, किराया लगता है, समय नुकसान होता है, पढ़ाई करता है। किसी भी परिवार से कोई बच्चा निकल के गया पेपर देने तो उसके घर परिवार वालों की आस होती है कि मेरा बच्चा गया है पेपर देने, अच्छा पेपर होगा तो नौकरी लगेगी तो हमारे घर की जो परेशानियां हैं दूर होंगी। हर परिवार का यही हाल है और पूरे प्रदेश में आप प्रदेश में देखिए पेपर लीक आए दिन का मामला चलता है। तो सरकार का असफलता है। सरकार को इस पे सुधार करनी चाहिए और हमको नहीं लग रहा कि अब भाजपा सरकार सुधार कर पाएगी। जब तक हमारी सरकार नहीं आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो देखिए, समाजवादी सरकार में जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 सरकार थी तो हर विभाग में नौकरियां देने का काम किया। कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भी कहीं गड़बड़ी नहीं हुई और जो बच्चा पेपर दिया, अच्छे से पढ़ाई किया, उसकी नौकरी हुई। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। और इस सरकार में देखिए, पेपर आप देने जाते हैं, घर आते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया। पेपर लीक अगर इस नहीं हुआ, कुछ समय बाद लीक हो जाता है, पता चलता है कि परीक्षाएं निरस्त हो गई। तो ये सरकार इस मामलों में विफल है। अगर आपकी सरकार 2027 में फिर वापसी करती है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? 2027 में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो हम लोग छात्रों के लिए काम करेंगे, क्योंकि छात्र 10 साल से ठगा जा रहा है पूरे प्रदेश में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सरकार टीजीटी और पीटी की पेपर कराना ही नहीं चाहती है। बार बार डेट देती है कि अब पेपर होंगे, उसके बाद क्या नाम है कि पेपर को आगे पोस्टपोन कर देती है। जब भी हमारी 2027 में सरकार हमारा आती है तो सबसे पहले हम लोग इसका पेपर कराने का काम करेंगे। और ये देखिए, ऑडिटर वाला ऑडिटर वाला वैकेंसी जो है उसका करा करके रिजल्ट दे दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों का हो चुका है। उसके बाद भी रिजल्ट मतलब बच्चों का सिलेक्शन नहीं कर रही है। सिलेक्शन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसमें कुछ धांधलियां की जा सके। सरकार चाहती है कि हम अपने लोगों को भर दें, आम छात्र जो है उससे वंचित हो जाए। और भी बहुत नाकाम, बहुत निकम्मी सरकार है। यह बहुत नाकाम, पूरे प्रदेश में अच्छे से काम भी नहीं कर पा रही है। क्या आपकी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी 2 अच्छाई बताइए। उनसे जब भी मिलिए तो ये नहीं लगता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। और वो बहुत मानते भी हम लोगों को हैं, नाम से भी जानते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके अंदर देखा जाता है एग्रेशन की कमी रहती है। बाकी नेताओं में एग्रेशन रहता है, उनके में एग्रेशन की कमी रहती है। क्या आप मानते हैं कि उनके में एग्रेशन की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मानते हैं आप? उनके में अग्रेशन कमी है ही नहीं। बहुत अच्छे नेता हैं और प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री के रहते हुए बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोगों में कोई कमी तो नहीं दिखती उनके में। इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी क्या तैयारी है? उनकी क्या रणनीति है?
जो सफलता की ओर ले जाएगी 27 में? देखिए, उनकी रणनीति ये है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में जब सरकार रही तो उन्होंने काम किया। आप देखिए, गांव में दवा के लिए लोग परेशान होते थे, रात को अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस नहीं आता था, तो उन्होंने सबसे पहले 108 एम्बुलेंस देने का काम किया कि ताकि किसी भी परिवार से किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको सही टाइम पे इलाज मिल सके। लड़ाई विवाद झगड़े गांव में हो जाते थे तो पुलिस प्रशासन समय पर नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए उन्होंने डायल 100 बनाया। और बच्चियों को अक्सर देखिएगा, हमारे समाज में जब कहीं बच्चियां अकेली निकलती थी तो कुछ लोग उसको प्रताड़ित करने का काम करते थे, कुछ रोकने टोकने का काम करते थे और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करते थे। तो उसके लिए उन्होंने महिलाओं के वुमेन पावर का वो दिया, 1090 का दिया कि महिलाएं इस पे शिकायत करेंगे, उनकी जन सुनवाई होती थी और उससे बच्चियां सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। और पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव ऐसा नेता कोई नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शहरों का नाम बदल दिया जाता है, शहरों का नाम तब्दील कर दिया जाता है किसी धार्मिक वजह को मानकर या किसी भी चीज को। तो क्या नाम चेंज करने से उस शहर का, उस प्रदेश का विकास हो जाता है? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, नाम चेंज कर देने से कुछ नहीं होता है। नाम क्या है, चेंज करके क्या कर लेंगे? काम करिए ना। जो नाम दिए हैं, अगर आप नाम ही चेंज कर दे रहे हैं तो जो नाम रखे उस नाम के अकॉर्डिंग काम भी तो करिए। ये सरकार बस अपना काम तो कुछ की नहीं है। समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार की सारी देन है जो आज प्रदेश में आप देख रहे हैं, तो उसको नाम बदल देती है। अब लखनऊ में आप इकाना स्टेडियम भी देख लीजिए, उसका भी नाम बदल दी और इलाहाबाद का नाम इन्होंने बदल कर प्रयागराज कर दिया। लेकिन आज भी जब आप जाएंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बड़ा अच्छा लगता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अच्छा लगता है, तो आज भी लोग इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। तो आप किसी भी शहर का, किसी भी जगह का कुछ भी नाम चेंज कर देने से कुछ होता नहीं है। आप काम तो करिए। प्रदेश में आपकी सरकार 9 साल से है और देश में आपकी सरकार 11 साल से है। ना तो आपने देश में कुछ अच्छा काम किया, ना प्रदेश में अच्छा काम किया जिससे कि आम जनता खुश हो सके। आप लुभावने वादे करते हैं और लुभावने वादों से जनता के बीच में तो कुछ होता नहीं है। समय जब चुनाव आता है तो ये लोग आते हैं और जनता के बीच में लुभावने वादे करते हैं और लुभावने वादे करके चले जाते, पूरा कुछ भी नहीं करते हैं। अभी हमने देखा बिहार में चुनाव था, तेजस्वी यादव ने अवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया, तो क्या 2027 में जब चुनाव होगा तो अखिलेश यादव क्या अवैसी के साथ, यामीन पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? ओवैसी जी के साथ हमारे नेता ने कह दिया गठबंधन कोई नहीं होगा। उनकी विचारधारा अलग है, हम लोग की विचारधारा अलग है। तो अपनी अपनी विचारधारा है, हम लोग अपने विचारधारा पर लड़ेंगे चुनाव, हम लोग अपने विचारधारा को आम जनमानस में जाकर बताने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में 4 बार सरकार रही, 3 बार हमारे नेताजी ने मुख्यमंत्री रहे और 1 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। तो उन लोगों ने काम करके दिखाया है, उनका विचारधारा है। आज भी नेताजी हम लोग के लिए पूजनीय है और नेताजी के विचारों को हम लोग जाकर के बताने का काम करते हैं। गांव में आप जब भी जाइए तो नेताजी का सब कोई आदर सम्मान करता है। नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, दुखद बात है, लेकिन देखिए आप गांव में चले जाइए, नेताजी को लोग कितने सम्मान से करते हैं कि कहते थे नेताजी जब सरकार थी तो कोई भी काम कहते थे तो तुरंत हो जाता था। नेताजी की हम लोग देखिए बहुत छोटे थे तो पिताजी घर पे हमारे बताते हैं कि नेताजी आए थे गोरखपुर और हम लोग क्या चुंगी कर लगता था पहले जमाने में। पहले जब चुंगी कर लगता था तो यहाँ से लोग गए कि टैक्स लगता है, तो नेताजी ने वहां पूछा कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि नेताजी ये लोग आए हैं अपनी चुंगी कर मांग को लेकर के, चुंगी खत्म कर दिया जाए, ये जो चुंगी लगता है शहर में। तो नेताजी ने कहा अच्छा ठीक है, करता हूँ उस पर कुछ। और नेताजी ने अगले ही दिन चुंगी कर को खत्म समाप्त कर दिया। तो ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं जो नेताजी की यादें हैं और नेताजी की विचारधारा है। अब नेताजी हम लोग के बीच में नहीं तो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी का विजन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नेता हैं और उनका जो भी दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो हमको किसी से गठबंधन की अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है और हमारी पार्टी खुद सक्षम है पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ के काम करने के लिए। और
हमारा देखिए पार्टी जो है वो हर गांव हर शहर चाहे विधानसभा हुआ चाहे जो भी है, तो हमारे नेता ने काम करके दिखाया है। आप कहीं भी जाएंगे तो दिखेगा कि 2012 से 17 जब सरकार रही तो उन्होंने काम किया। उसी काम का आज नाम भाजपा बजा रही है। आपने बताया कि 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। 3 ऐसे बड़े काम बताइए जो बीजेपी सरकार 10 सालों में नहीं कर पाई। सबसे पहले तो बीजेपी सरकार देखिए, पहला काम तो मेट्रो कहीं किसी शहर में नहीं चलाई। 9 साल की उसकी सरकार हो गई है। आप जब लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ मेट्रो सबसे पहले जब सरकार बनी तो लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम किया गया। अच्छी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में देने का काम किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। तो और आप जाएंगे तो सरकार में हम लोग देखिए मेदांता हॉस्पिटल बनाया गया। और सरकार में रहते हुए जो मेडिकल फैसिलिटी दी और मेडिकल को स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अच्छी जो जगह और सुविधा दी गई, जिससे हर परिवार का जो भी मतलब डॉक्टर बनना चाहता था, बच्चे हों या बच्चियां, तो उन लोगों ने पढ़ाई किया और अच्छे से सुविधाएं मिली। और बीजेपी सरकार आज तक ये कुछ नहीं दे पाई। आजम खान को जानते हैं? कुल जानते हैं। हम जहां तक जानते हैं कि आजम खान बहुत समय से जेल में रह रहे हैं। अभी रिहाई हुई थी, फिर किसी कारणवश 2 पैन कार्ड बनाने की वजह से उनको फिर से जेल में भेजा गया। तो क्या 2 पैन कार्ड वाला इल्जाम सही था या कुछ और मैटर है? देखिए, 2 पैन कार्ड कभी गलती से बन जाती हैं। एक चलिए गुम हो गया, कहीं खो गया तो कहीं बन फिर आदमी बनवा लिया। वो देखिए उनको राजनीति की तरफ फंसाया जा रहा है, उनकी राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करने के लिए। और आजम खान साहब जी बहुत अच्छे नेता है। कभी आप उनको सुनिएगा, उनको पढ़िएगा कि उन्होंने किया क्या है। आप जाइए उनके क्षेत्र में, उन्होंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और जवाहर यूनिवर्सिटी में आज भी गरीब परिवार का बच्चा जाता है तो उसकी फीस बहुत ही कम है। बाकी यूनिवर्सिटियों की जगह बहुत ही कम फीस है वहां पे। तो उन्होंने कलम देने का काम किया। प्रदेश में का जो भी बच्चा है उसको कलम देने का काम किया। और ये लोग कलम देना नहीं जानते हैं। ये लोग राजनीति के तहत आजम साहब को जेल में रखा हुआ है। क्या 2022 की विधानसभा चुनाव हार की जिम्मेदारी आप लेते हैं? हाँ, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं हार की। कुछ कमियां रही थी जिसको हम लोग दूर करेंगे। और 2017 में देखिए हम लोग वोट का परसेंटेज था 21% और 2022 में वोट का परसेंटेज था क्या नाम है कि 32%। तो 2027 में हम लोग वोट का परसेंटेज जाएगा 60% ऊपर जाएगा और बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार हम लोग बनाएंगे। जो कमियां रही थी उसको दूर करके इस बार सरकार बनाने का काम किया जाएगा। आपकी इमेज, पार्टी की इमेज 2012 से 2017 तक अच्छी मानी जाती है। तो क्या ये इमेज 2027 में बरकरार रहेगी या 2022 की विफलता के बाद टूट चुकी है? देखिए 2012 जो 2017 तक जो हमारी सरकार थी बहुत अच्छी सरकार चली। और उसी सरकार की देन है कि हम लोग लोगों के बीच जा करके बताने का काम करते हैं। और लोग जानते भी इस चीज को है कि समाजवादी सरकार रही और आदरणीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरे प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का काम किया। तो बहुत अच्छा रहा। क्या बैकग्राउंड ना होने पर समाजवादी पार्टी में उच्च स्थान मिलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए हमारे नेता चाहे बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सबको एक समान देखते हैं। और जब भी आप उनसे मिलिएगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। और जब भी आप मिलेंगे तो लगेगा कि हाँ हम किसी अपने से मिल रहे हैं। तो उनके सामने सब लोग एक समान है। क्या आपकी पार्टी धर्म और जाति वोट मांगती है? बिल्कुल नहीं। कभी हमारी पार्टी धर्म और जाति से विश्वास नहीं करती, अपने काम पे विश्वास करती है। और 2012 से 17 जब भी सरकार रही तो उसने काम करके दिखाया प्रदेश में। जात मजहब धर्म बांटने का कभी काम नहीं की, जात से जात को लड़ाने का काम नहीं की, धर्म में बांटने का काम नहीं की, सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया। आज का हम आखिरी सवाल आपसे करते हैं। अगर आपको ऊपर पोस्ट पर जाना है तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी में उच्च स्थान मिल सके? देखिए जब भी आपको ऊपर जाना है
किसी भी पढ़ाई के क्षेत्र में जाना हो या राजनीति के क्षेत्र में जाना हो, तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद उसके लिए काम करना पड़ेगा। बिना काम के तो कोई आगे जाता नहीं है, तो काम तो करना पड़ेगा आपको। अगर हम राजनीति में हैं तो राजनीति में पार्टी का काम करें, लोगों की मदद करें और समाज में अच्छा छवि आपका होना चाहिए। जैसे आप जब राजनीति में हम लोग हैं, तो जब हम लोग गाँव में जाते हैं, किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाती है, तो हम लोग तुरंत मौके पर जा करके उनका मदद करने का काम करते हैं और सुख दुख में सबके हम लोग समय समय पर शामिल होते हैं। तो जब आप जिसके लिए आप खड़े रहेंगे, तो भी आपके बारे में सोचता है। जब आप राजनीति में जाते हैं, तो जब भी चुनाव लड़ने की जब बात आती है, जब आदमी ऊपर तभी जाएगा राजनीति में जब आप कोई चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव जब लड़ेंगे आप, तो जाहिर सी बात है कि आप गांव में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, घर पे जाएंगे, घर घर जा करके लोगों से बताएंगे, तो लोग आपको तभी मानेंगे जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। और जनता देखिए, जनता के लिए काम करना पड़ता है, बिना काम के कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे जो भी हो। तो अब मान के चलिए कि चुनाव अभी सामने है, पंचायत चुनाव है, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना वोट मांग रहे हैं, चाहे घर घर जा रहे हैं। तो आप जब भी जाएंगे, जनता के सुख दुख में शामिल हो, तभी आपको जनता आपको चुनेंगी। एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। हम सोशल मीडिया क्लिप में देखते रहते हैं कि सामने पार्टियां एक दूसरे से लड़ती रहती है, विपक्ष एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हर नेता एक दूसरे पे अग्रेशन करते रहते हैं और पीठ पीछे सब कैंटीन में मिले हुए रहते हैं, सब साथ में खाते हैं, सब साथ में पीते हैं और जनता लड़ती रहती है। पार्टी के लोग लड़ते रहते हैं, नीचे के लोग लड़ते रहते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जो भी लड़ाई है अपने विचारों की लड़ाई है। हमारी अपनी विचारधारा है पार्टी की, जो भी विपक्ष में या पक्ष में है उनकी अपनी विचारधारा है, तो सब अपने विचारधारा से लड़ते हैं। मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं हो सकता है। और सभी यहाँ आपसी भाईचारा है, चाहे कार्यकर्ता लड़ता हो, चाहे नेता लड़ता हो या कोई भी लड़ता हो, तो सबकी अपनी सब मतभेद है, मन का भेद किसी का नहीं है। मान लीजिए आपकी पार्टी अच्छा कार्य नहीं कर रही, तो क्या आप तब भी उस पार्टी से जुड़े रहेंगे? आप उसी पार्टी को वोट देंगे? देखिए, पार्टी का काम कभी गलत हो नहीं सकता है। अगर पार्टी गलत करती है तो पार्टी को सही करने का काम किया जाएगा। और हमारी पार्टी हमेशा से अच्छा कार्य की है, कभी गलत कार्य नहीं कर सकती है और गलत सोच भी नहीं सकती। कार्य करने की तो दूर की बात है, गलत कभी सोच भी नहीं सकती है। और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो कभी गलत होने भी नहीं देंगे कि जिससे आम जनमानस को कोई दिक्कत और परेशानी हो। सर, आप इस प्लेटफॉर्म, इस माध्यम से हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 9 सालों में कुछ नहीं जनता के लिए की है। तो हम कहना यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ दिन बचा है, कुछ अच्छा कार्य करें, नहीं तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आपको इनकी बातें और इनके विचार और इनकी पार्टी की गई कार्य आपको पसंद आते हैं, तो आप उसके सराहना करें। अगर आपको इनकी पार्टी और इनके कार्य से कुछ दिक्कतें हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, पार्टियां कोई भी हो, कोई पार्टी बेकार नहीं होती। बेकार उसके लोग होते हैं, बेकार उसमें कार्य होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे, सर से या किसी से भी कुछ भी सवाल करने हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और अपने राय को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी त्रुटियां रह गई हो हमारे बातों में, उसको कमेंट करके बताने का काम करें कि उसको सुधार किया जाए और अच्छा कार्य किया जाए। और इस सब बातों के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट करें और समाजवादी पार्टी की सरकार लाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड बी पॉजिटिव।